बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं और इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसमें है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर फ्रॉम ए रेयर ब्लड प्रेशर डिजीज इज 0.4, यानी कि यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड डिजीज जो है सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवर, यानी कि यहाँ पर जो रिकवरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवर रिकवर की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिकवर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगी। और फर्दर हमारे पास इफ 10 पीपल्स आर नोन टू हैव कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज, यानी कि टोटल अगर 10 बंदे हैं तो इस डिजीज में 10 बंदे मुब्तला हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 सर्वाइव, तो इसके क्या चांसेस हैं कि 10 में से कम से कम 3 बंदे जो है ना वो सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, दूसरा हमारे पास सैंपल साइज है। तो सैंपल भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम इसमें सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन जो उसमें पार्ट 1 को हम करते हैं। इसमें लिखा है एटलीस्ट 3 सर्वाइव, तो सर्वाइव वो होंगे जो कि रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है एटलीस्ट 3 सर्वाइव, तो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो सर्वाइव में है। तो सर्वाइव वो होंगे जो रिकवर करेंगे, लिहाजा पी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0.4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 0.4 होगा। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा वही हमने पी ले लेना है और क्यू हमारा हो जाएगा 0.6, यानी कि ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया। और N चूंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो 10 है, तो इसमें उसने कहा एटलीस्ट 3 सर्वाइव, तो सर्वाइव की वजह से हमने P जो है वो 0.4 P को लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा एटलीस्ट 3, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी डालेंगे। अब अगर हम इसको करेंगे तो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू सॉल्व दिस। क्यों कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होके प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और फिर प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। तो आपने सारों पे प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अल्टरनेटिवली हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो हमारे पास टोटल जो है वो चूंकि यहाँ पर 10 है, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखें इस प्रॉब्लम में हमें जो है वो यहाँ से लेकर 10 तक प्रोबेबिलिटी मांगी है। तो जब हम इन पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और हमें मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना यहाँ 0 से लेकर 10 तक जो है ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो क्यों ना हम 0 1 और 2 पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें और उसको 1 से माइनस करें ताकि हमारे पास ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी आ जाए। तो अल्टरनेटिवली हम इसको ये कर लेते हैं कि टोटल इस 1 में से इसको निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। देखें यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होगा तो हम लेस देन में चले जाएंगे। ये 1 करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाना है और x की वैल्यू 0 लिखनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 तक कर लेना है। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। तो आप इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। यहाँ पर ये है x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास n 10 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 10 से 0 हो जाएगा और p की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 0.4 और इसकी पावर 0 और 0.6 और इसकी पावर 10 माइनस 0, तो ये 10 ही रहेगा। फिर हो जाएगा प्लस, उसके बाद 10c1 हो जाएगा और उसके बाद 0.4 और इसकी पावर 1 हो जाएगा और 0.6 और इसकी पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 10 माइनस 1।
फिर प्लस 10C2 हो जाएगा और यहाँ पर 0.4 और इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगा और 0.6 इसकी पावर 8 हो जाएगा। आप अगर यहाँ तक भी कर लेते हैं और इसके बाद आप कुछ नहीं करते तो यहाँ तक तो आपका कैलकुलेटर यूज़ नहीं हुआ, तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ नंबर जो है वो यहाँ तक मिल जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पेपर कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ तक कर लें, उसके बाद आप स्किप करें, बाकी सारा पेपर अटेम्प्ट करें, फाइनली आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ज़रिए आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली आप यहाँ तक हर हाल में करेंगे और उसके बाद जो है ना आगे लेकर जाएंगे। इसमें नंबर तो कट जाएंगे अगर इससे अगले स्टेप्स नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आपका मेथड्स जो है वो सारे का सारा ठीक हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे। देखें यहाँ तक कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अब इसके बाद जो है ना वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है। तो कैलकुलेटर ये मेरे सामने है एक कैलकुलेटर। अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर हो तो आप जो है यहाँ जिस पे लिखा होता है ये CALC, तो ये वाला हो अगर, तो ये ज़रा ज़्यादा आसान होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 10 हो जाएगा और इसमें शिफ्ट और ये देखें NCR, इसमें जो है ना यहाँ पर मैं इसको एक्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देखें अल्फ़ा करके इसमें मैंने ये x लिख दिया, ये 10CX हो गया और उसके साथ फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको 0.4 और इसको ब्रैकेट और इसकी पावर लगा देता हूँ यहाँ पर और उसमें लिख रहा हूँ x, यानी कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली मैं फार्मूला डाल रहा हूँ। तो ये देखें 10C, फिर शिफ्ट x कर दिया और फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे ब्रैकेट और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 या 0.4 क्या लिखें इसको 0.6 ही कर दें और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और इसकी पावर जो है वो लगा देंगे 10 माइनस एक्स। तो ये देखें अल्फ़ा और इसको x कर दिया। अब देखें मैं सिर्फ जो है ना यहाँ पर CALC कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो मुझसे x की वैल्यू मांग रहा है तो मैं सिर्फ इसको 0 दे रहा हूँ। ये मुझे जो है ना ये सॉल्व करके दे देगा। तो ये देखें समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -3 का मतलब होता है पॉइंट लगाएं 1 2 3 है तो ये पॉइंट समेत यहाँ पर 3 जो है वो आपने लगा देना है। और इसमें क्या है उसके बाद 604, तो ये देखें 6046 है तो ये 60 कर दें आप, उसके बाद प्लस कर देंगे। अब देखें मुझे दोबारा जो है वो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मैं दोबारा जो है ना ये CALC करूंगा और उसके बाद मैं 1 पुट करूंगा, वो सारा कैलकुलेट करके मुझे देगा 0.043। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0.0403 आई थिंक सो, यहाँ पर हम देख लेते हैं 403 आ गया। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ CALC करूँगा, कैलकुलेट करूँगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0.1209। तो ये देखें प्लस 0.1209। तो अब देखें ये सारी कैलकुलेशन हो गई है। अब इसमें जो है यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर 1 करूँगा और उसको माइनस करूँगा, ब्रैकेट करूँगा 0.0060 और फिर प्लस करूँगा 0.0403 प्लस 0.1209 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल कर दूंगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 0.8328। तो ये आंसर आ गया 0.83 और 28। तो ये देखें ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो गया। आपने इसी तरह करना है। मैं अगले 2 पार्ट जो है वो यहाँ पर इसी तरह से देखें। अगेन यहाँ पर उसने सरवाइव की बात की है, तो जब अगेन सरवाइव की बात की तो उसने कहा फ्रॉम 3 to 8। तो ये सेकंड पार्ट आप फिल कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू 8। तो ये कर लेंगे और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, x की वैल्यू यहाँ 3 से स्टार्ट होगा और फिर प्लस 4 और इसके बाद 5 एंड सो ऑन अप टू प्लस
8, x इज इक्वल टू 8। आपने इसको इसी तरीके से इसमें फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 8 10 C3 और इसको मैंने यहाँ पर P नहीं छेड़ा, P इज इक्वल टू 0.4 ही है और Q जो है वो 0.6 है और N हमारे पास 10 है। रीज़न उसकी ये है कि उसने पार्ट B में भी सर्वाइव की बात की है यहाँ पर। तो सर्वाइव कहा है, सर्वाइव वो होगा जो रिकवर करेगा। तो यहाँ पर सर्वाइव की बात की, इसलिए मैंने P को भी नहीं छेड़ा और Q को भी नहीं छेड़ा। तो यहाँ पर देखें 0.4 और उसकी पावर 3 हो जाएगी और 0.6 उसकी पावर जो है वो 10 माइनस 3, यहाँ पर ये देखें 10 माइनस 3 हो जाएगी। फिर इसी तरह से प्लस 10 C4 हो जाएगा और उसके बाद 0.4 और इसकी पावर जो है वो 4 हो जाएगा और 0.6 इसकी पावर 10 माइनस 4 हो जाएगा। और इसी तरह से एंड सो ऑन प्लस, और ये यहाँ पर कहाँ तक जाएगा 10C8 और यहाँ पर 0.4 की पावर 8 और उसके बाद 0.6 और इसकी पावर जो है वो 2 हो जाएगी। तो अब हम इसको इसी तरह से आप कैलकुलेट कर देना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर में ये डेटा फीड किया हुआ है तो आप यहाँ पर चले जाएं, ये देखें यहाँ पर आ जाएंगे और इसको यहाँ पर फिर कैलकुलेट, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी फीड हुआ है और यहाँ पर आप कैलकुलेटर से ये इसको कैलकुलेट करेंगे और वो x की वैल्यू 2 मांग रहा है। तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये भी है और दूसरा ये है कि आप यहाँ से 3 4 5 इसमें पुट करते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक चूंकि सॉल्व हुआ है तो उसके आंसर को उसके आंसर और यहाँ से 8 से आगे 9 और 10 को फाइंड आउट करके टोटल में से ये वाला आंसर और 9 और 10 का आंसर निकालेंगे तो फिर भी 3 से लेकर 8 तक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एज इट इज कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है इसको कर रहा हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाली तो देखें यहाँ पर क्या आ गया 0.2149 आ गया, ये आ गया इसकी वैल्यू 2149 बल्कि 2150 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये 2150 हो जाएगा। और उसके बाद अगेन आप जो है ना यहाँ पे फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें 4 के लिए करें तो ये आता है 0.2508 प्लस 2508। तो देखिए अब मैंने सारा नहीं लिखा लेकिन मैं कैलकुलेटर से सारे का सारा सॉल्व कर लूँगा और फिर ये कैलकुलेट कहता है तो ये इसकी जगह पर 5 डाल दूंगा और ये मेरा मुझे सारा कैलकुलेट करके दे देगा। तो 0.2007 फिर उसके बाद मैं कैलकुलेटर में चला जाऊंगा और फिर कैलकुलेट करूंगा, ये 6 करूंगा तो यहाँ से ये 6 के लिए मुझे दे देगा तो 0.1115 तो प्लस 0.1115। फिर मैं कैलकुलेटर में जाऊंगा फिर इसको कैलकुलेट करूंगा, ये 6 है और अब हम 7 करेंगे तो ये देखें 0.0424 तो प्लस 0.0424 और इसके बाद अगेन मैं यहाँ पर देखें लास्ट वन है 8 की वैल्यू पुट करूंगा तो देखें 0.0106 तो 0.0106। अब इनको सिंपली आपने ऐड कर देना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपके सेकंड पार्ट का। अब हम जो है वो थर्ड वन करेंगे। तो थर्ड वन में आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो कहता है यहाँ पर इसमें उसने कहा मोर देन 4 डाई। अब जो है ना यहाँ पर जो पॉट है यहाँ पर डाई का, तो डाई के लिए डाई कौन से करेंगे जो कि रिकवर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है नॉट रिकवरी की प्रोबेबिलिटी, हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर डाई में है तो डाई वो होगा जो रिकवर नहीं करेगा। तो अब देखें दो किस्म की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब देखें इस यहाँ पर थर्ड में उसने क्या बताया है, एट मोस्ट मोर देन 4 डाई, मोर देन 4 डाई।
तो मोर देन 4 डाई, तो डाई में इंटरेस्ट है हमारा, तो P जो है ना वो हमारा अब 0.6 हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं रिकवर करेगा वो डाई हो जाएगा। और Q हमारा जो है ना यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। N हमारे पास 10 है, और इसके बाद जो है यहाँ पर उसने कहा मोर देन 4 है, तो मोर देन 4 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 4। तो अब इस ग्रेटर देन 4 को हम कर लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 4 5 से ऑनवर्ड मांग रहा है, तो हम 0 से 4 तक हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 और फिर प्लस 4, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें आप जो है यहाँ पर उसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी फिट कर लेंगे। 1 माइनस, ये देखें 10c 0, लेकिन अब p जो है ना वो हमारा चेंज हो जाएगा, 0.6 की पावर 0 और 0.4 की पावर यहाँ पर 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, प्लस 10c 1 और 0.6 की पावर 1 और उसके बाद 0.4 की पावर 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा 10c4 और 0.6 की पावर 4 और उसके बाद 0.4 की पावर 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अब आपने इसको कैलकुलेटर में चले जाना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखें कैलकुलेटर में आपने पहले इस फार्मूले में जाएंगे, यहाँ से जो आपके पास यहाँ पर 6 था 4 था उसको 6 कर लेंगे, और जो 6 था उसको 4 कर लेंगे, क्योंकि अब डाई के लिए है तो यहाँ पर 4 कर लेंगे। अब आप उसी तरह से कैलकुलेट कहेंगे और इसमें आप 0 पुट करेंगे, तो ये आपको कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 0.000, 3 0 लगाने हैं, रीजन कि यहाँ पर 10 की पावर -4 है, और उसके बाद 1 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद अगेन आपने चले जाना है यहाँ पर कैलकुलेटर में, और फिर देखें कैलकुलेट में चले गए और इसको आप 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा, देखें 10 की पावर -3, तो 0.0016 हो जाएगा, 0.0016। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पर जाना है, फिर आपने कैलकुलेट में चले जाएं या इक्वल टू कर दें तब भी हो जाता है। ये देखें इसको 2 करेंगे तो ये आता है 0.0106, तो देखें 0.0106, ये हमने किस से लिया था, ये देखें यहाँ पर हम इक्वल किया था और 2 पे, और अब हम 3 पे करेंगे तो आता है 0.0425, 0.0425, और फिर हम इक्वल करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे और ये 4 के लिए कर देंगे, तो हमारा आंसर 0.1115 आ जाएगा, 0.1115 आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं 1 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे इसी तरह से और लिखेंगे 0.0001 प्लस 0.0016 प्लस 0.0106 और उसके बाद प्लस किया 0.0425 प्लस 0.1115 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये देखें 0.8337, तो ये हमारे पास आ गया 0.8337। तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करें, आपका क्वेश्चन जो है ना वो ठीक हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आपने जो है वो ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने। अगर इससे ज़्यादा स्टेप्स करेंगे वो फजूल होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इतने ही काफ़ी हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिएगा।